दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि कभी भी आपके आसपास अगर आपको भूत प्रेतों का वास महसूस होने लगे तो आपको मंदिर में चले जाना चाहिए, मस्जिद में चले जाना चाहिए, चर्च में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस जगह पर जा रहे हैं यह सोचकर कि वहां भगवान होंगे और वह मुझे बचा लेंगे और वही जगह हंटेड निकले तो क्या होगा? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूं इंग्लैंड की, जहां पर एक चर्च है जिसे बॉले चर्च कहते हैं। यह चर्च बहुत ज़्यादा हंटेड है। बताया जाता है कि यहाँ एक ऐसा भूत है, एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो 14वीं शताब्दी से यहाँ हंट कर रही है। ये जगह इंग्लैंड की सबसे हंटेड जगहों में से एक बन चुकी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहाँ के कई सारे अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई भी हंटेड जगह हो तो वहाँ सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ है या नहीं। दोस्तों, इस जगह पर भी गए थे मशहूर वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, एड और लॉरेन। आपने इन्हें कई मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कंज्यूरिंग सीरीज़ जो इनके ऊपर ही आधारित है। एनाबेला, जहाँ द रियल एनाबेला पहले थी, वह भी इन्हीं के घर पर थी। मतलब ये लोग सचमुच दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। लेकिन दोस्तों, इस बार इनके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि वे भी इस पैरानॉर्मल एंटिटी को झेल नहीं पाए। उनके साथ भी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ ने खेल खेला, वे भी डर गए। और आज मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी 1979 के आसपास शुरू होती है, जब एड और लॉरेन को पता चला कि इंग्लैंड में एक चर्च है, बॉले चर्च, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। यह चर्च वर्किंग है, लेकिन फिर भी कोई वहां जाना नहीं चाहता। आसपास भी कोई नहीं घूमता। लोग कहते हैं कि वहां आसपास भूत प्रेतों का साया है, अंदर आत्माएं घूमती हैं। एड और लॉरेन ने फैसला किया कि अगर कोई जगह पैरानॉर्मल एंटिटी से घिरी हुई है तो हमें वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसे शांत करना चाहिए। तो उन्होंने एक चांस लिया और वहां जाने का फैसला किया। जिस वक्त वे पहुंचे, रात के लगभग 12 बज रहे थे। जैसे ही एड और लॉरेन की टीम के सदस्य अंदर पहुंचे, लॉरेन को अचानक से एक कनेक्शन महसूस होने लगा कि यहां कुछ है जो उनसे कनेक्ट करना चाहता है। उसी वक्त लॉरेन ने अपनी नजरों के सामने देखा कि एक शैडो है। इस शैडो ने नन के कपड़े पहने हुए हैं। वह लॉरेन की तरफ देख रही थी। उसे देखने के बाद उसने कुछ किया नहीं, बस वह वहां से मुड़कर चर्च के ऑल्टर की तरफ चली गई। इस घटना के बाद लॉरेन को एक बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि यह जो चर्च है, यहां वाकई में आधी रात को एक प्रेत आत्मा निकलती है जो असल में एक नन है। और वह अकेली नहीं है, उसके साथ एक मंक की आत्मा भी भटकती है। मॉडर्न लॉरेन वहीं चर्च के प्रीस्ट के पास गए और उन्हें बताया कि हमने अभी अभी एक नन को यहां भटकते हुए देखा है। जैसे ही प्रीस्ट ने यह सुना, वह भागते हुए प्रेयर रूम में गए और प्रार्थना करने लगे। एड और लॉरेन को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने प्रीस्ट से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप तुरंत प्रार्थना करने लगे। प्रीस्ट ने कहा कि अगर आपने जो बात कही है उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो बहुत बुरा होने वाला है। प्रीस्ट ने आगे बताया कि यह आत्मा 14वीं शताब्दी की है। उस समय इस चर्च में कई नन्स रहती थीं। उनमें से एक नन थोड़ी अलग थी। उसने एक मंक के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। जब चर्च के अन्य सदस्यों को यह बात पता चली तो उन्होंने मंक को फांसी दे दी और उस नन को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। इस घटना के बाद से ही यह जगह भूतहा बन गई। जिन लोगों ने उस नन को दीवारों में चुनवाया, उनकी एक एक करके मौत हो गई। चर्च के प्रीस्ट का घर भी जलकर राख हो गया। दोस्तों, इस घटना के बाद से ही चर्च के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रेवरेंड स्मिथ की फैमिली को भी चर्च में आत्माओं का साया महसूस हुआ। चर्च की दीवारों पर मैसेज लिखे हुए दिखते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि वह नन आज भी इस चर्च में भटकती है और किसी इंसान का इंतजार कर रही है। धन्यवाद।